गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति का एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कास A tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहले तो दिया है कोण B बराबर 90 अंश दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एक भुजा दी है त्रिभुज की। त्रिभुज ABC में एक कोण दिया है 90 अंश और एक भुजा दी है AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो एक भुजा हमको जब तक त्रिभुज किसी भी समकोण त्रिभुज की जब तक तीनों भुजाएं नहीं मालूम होंगी तब तक हम कोई भी रेशियो नहीं निकाल सकते, चाहे वो साइन का हो, चाहे कास का हो, चाहे टैन का हो। तो सबसे पहले जो तीसरी भुजा उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यहीं इसीलिए होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के जरिए निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर उसमें हम जो दिया है उसको रखेंगे। तो कोण B का मान सबसे पहले रखेंगे और उसको समकोण करेंगे 90 अंश। और फिर AB की वैल्यू कितनी दी है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है ये, और फिर दिया है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू रख देंगे। तो हमको निकालना है AC। तो AC की वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, जो कि होता है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो उसी के जरिए हम निकालेंगे। तो AB की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा। तो 169 आएगा। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 169। तो हम AC दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो इधर AC आएगा, इधर अंडर रूट 169 आएगा। तो 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। अब हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। तो समकोण त्रिभुज की जब हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो हम अब क्या करेंगे, अब जो निकालना है उस पर चलेंगे। तो साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है लंब की वैल्यू। अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि कोण हमको साइन A लेना है। तो कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी यहाँ पे 12 लंब होगा। तो 12 क्या हो गया लंब, और आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। तो लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13 साइन A का मान। घास ये होता है आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे 13, और टैन A की वैल्यू लंब बटे आधार होती है यानी 12 बटे 5। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यदि 3 sin A इक्वल टू 4 cos A हो तो पहला मान है sin A की वैल्यू क्या होगी, दूसरा है cos A की वैल्यू क्या होगी, तथा तीसरा है tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लिखेंगे। 3 sin A इक्वल टू 4 cos A हमको दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, sin A अपान cos A की वैल्यू निकालेंगे, यानी साइन और cos को नीचे ऊपर कर लेंगे, यानी sin A अपान cos A इक्वल टू 4 अपान 3 हो जाएगा। इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट sin अपान cos का संबंध जो होता है tan A के बराबर होता है। तो tan A इक्वल टू 4 अपान 3 यानी tan A का जो अनुपात होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू दी है 4, तो आधार की वैल्यू दी है 3। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का जब हम निर्माण करेंगे तो इसमें कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी हम कोण A के सापेक्ष अनुपात देख रहे हैं। तो 4 ये होगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा आधार हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा। फिर हम
हमको तीसरी भुजा मालूम नहीं है, AC यानी कर्ण हमको मालूम नहीं है, तो हम उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमको पता है रखेंगे, यानी AB इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 अब 8 16 करेंगे तो आएगा क्या 25, यानी AC का स्क्वायर बराबर 20 इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू √25 या AC बराबर 5 आया, यानी AC की वैल्यू क्या गई 5। अब AC की वैल्यू 5 आई तो हम AC की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, यानी अब हमको तीनों भुजा पता हो गया। अब तीनों भुजा जब हमको पता हो गया तो हम करेंगे क्या, तीनों भुजा पता होने के बाद हम मान पे चलेंगे। तो पहला मान हमको क्या निकालना था, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू क्या है 5, यानी 4/5 आंसर आ गया। काश ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी आधार की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, यानी 3/5 आंसर आ गया। अब तीसरी वैल्यू हमको जो निकाली है, यानी tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, तो tan की वैल्यू तो हमको पहले से ऑलरेडी मालूम है। सेक स्क्वायर के लिए हम एक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़े थे, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता क्या था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था। ये हम एक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़े थे, तो उसी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर की जगह। तो अब इस माइनस को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1, यानी यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्यों प्रयोग नहीं की गई, प्रयोग करने पर भी वही आता, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके इसका मान निकाल लिए। थैंक यू बेटा।